Okay, so today we'll be seeing the summary of Candida, which is a play written by George Bernard Shaw. So the birth year of G.B. Shaw is 1856 and the death year is 1950. Now see, the present play Candida was written in 1894 but got published in 1898. It is in 3 act. ये तीन acts में है and सिर्फ एक दिन के incidences को note किया गया है. Okay, so before we proceed, there is this video on my channel named The Important Objectives of Candida. So please must watch it because उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी and then when you will go through the summary आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा to understand the summary. Okay, so let's move on to the characters. So the very first character we have is Candida. She is the protagonist of the play, not novel. She is the protagonist of the play. She is a young charming woman of 33 and Morrel's wife. So ये एक बहुत ही young and a charming woman है. She is of 33 and ये Morrel की wife है. Now who is Morrel? जेम्स मैवर मॉरल. जेम्स मैवर मॉरल एक सोशलिस्ट होते हैं, ये एक क्लर्जीमैन होते हैं चर्च में एंड ये कैंडिडा के हस्बैंड होते हैं. नाउ सी, जेम्स मॉरल जो होते हैं ये एक स्पीकर होते हैं एंड ही इज़ कॉल्ड बाय वेरियस सोसाइटीज़. सोसाइटीज़ में इनको बुलाया जाता है टू गिव सोशल आइडियाज़ एंड टू डिलीवर लेक्चर्स सो दैट सोसाइटीज़ में थोड़ी चेंजेस आए. जस्ट लाइक संदीप माहेश्वरी, राइट? सो या, अप नेक्स्ट वी हैव इज़ यूजिन मार्कबैंक्स. सो हु इज़ यूजिन मार्कबैंक्स? ये एक 18-year-old पोएट होते हैं. ही पैशनेटली फॉल्स इन लव विद कैंडिडा. इनको कैंडिडा बहुत पसंद होती हैं. नाउ सी, कैंडिडा इज़ ऑलरेडी मैरिड, राइट? कैंडिडा एंड मोरेल्स आर इन मैरिज बट यूजिन मार्कबैंक्स को कैंडिडा बहुत पसंद होती हैं. ही फॉल्स इन लव विद कैंडिडा. ये एक बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट वन वी हैव इज़ मिस्टर बर्गेस. सो मिस्टर बर्गेस इज़ कैंडिडाज फादर. ही इज़ वल्गर, इग्नोरेंट एंड अ गजलिंग मैन. सो बेसिकली ये एक ड्रंकार्ड की तरह होते हैं. सो मॉरल एक सोशलिस्ट हैं एंड उनके फादर इन लॉ एक ड्रंकार्ड हैं. सो ऑब्वियसली इनकी आपस में तो नहीं बनती होगी, राइट? सो अप नेक्स्ट वी हैव इज़ मिस प्रोसरपाइन गार्नेट. सो ये कौन होती हैं? ये मॉरल की सेक्रेटरी होती हैं एंड शी लव्स मॉरल. ओके, मॉरल इनके फीलिंग्स को नहीं उनको नहीं पता होता है अबाउट इट बट शी फॉल्स इन लव विद मॉरल. ऑल्सो ये कैंडिडा से थोड़ी जेलस होती हैं. नाउ वेरी ऑब्वियस बिकॉज मॉरल जो है वो कैंडिडा की ऑल द टाइम उनको प्रेज करते रहते हैं, उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, तो शी फील जेलस. ओके, सो द लास्ट कैरेक्टर इज़ अलेक्जेंडर मिल. इनको लेक्सी भी बोलते हैं. ये मॉरल के क्यूरेट हैं. क्यूरेट का मतलब होता है असिस्टेंट एंड ही इज़ अ मेल. ओके, सो एक फर्स्ट जो होता है वो ड्राइंग रूम से स्टार्ट होता है. मॉरल बहुत सारे लेटर्स देख रहे होते हैं एंड इन्विटेशंस देख रहे होते हैं, लाइक उनको कहाँ पे जाना है लेक्चर्स देने के लिए एंड कहाँ पे अपने लेक्चर को डिलीवर करना है. सो ये चीज़ें वो देख रहे होते हैं. उनकी जो सेक्रेटरी होती हैं मिस प्रोसरपाइन, वो भी वही होती हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं. एंड मॉरल काफ़ी जल्दी में भी होते हैं क्योंकि उनको अपने वाइफ को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन जाना होता है. नाउ उनकी वाइफ कहाँ से आ रही होती हैं? वो लंदन से आ रही होती हैं. ओके, शी वॉज कमिंग बैक टू लंदन फ्रॉम इंग्लैंड. वो लंदन से वापस इंग्लैंड आ रही होती हैं. नाउ इसी बीच क्या होता है, लेक्सी आते हैं मॉरल के पास एंड वो कहते हैं दैट आज उनके फादर इन लॉ जो हैं वो उनको विज़िट करने वाले हैं. लाइक मिस्टर बर्गेस जो हैं वो विज़िट करने वाले हैं मॉरल को, वो मॉरल से मिलने आ रहे हैं. नाउ यहाँ पे मॉरल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं एंड शॉक भी हो जाते हैं बिकॉज बिफोर 3 years, लाइक 3 years पहले क्या हुआ होता है, इन दोनों की एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई होती है जिसके बाद ये दो साथ में नहीं रहते और एंड इनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही होती है. और ये आर्ग्यूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट को लेके हुआ होता है, लाइक लेबर्स एंड वेजेस को लेके ये एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें मिस्टर बर्गेस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं मॉरल से, जिसमें लिखा होता है कि वो बच्चों से भी काम करवाएंगे एंड जो औरतें हैं उनसे भी काम करवाएंगे इन लो वेजेस. सो इस बात को ये बिल्कुल ही प्रोटेस्ट कर देते हैं, ये उसके अगेंस्ट होते हैं और इस चीज़ को लेके इन दोनों की जो फाइट होती है वो हुई होती है. ओके, सो आफ्टर दैट हीटेड आर्ग्यूमेंट इन लोगों की बात नहीं होती. नाउ ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं दैट आफ्टर 3 years ये क्यों आ रहे हैं, लाइक व्हाट्स रॉन्ग, इतने दिनों में तो इनको याद नहीं आई मेरी. सो मिस्टर बर्गेस यहाँ पे आते हैं, उनकी एंट्री होती है, वो मॉरल से बात करते हैं एंड वो बोलते हैं दैट आई एम अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन नाउ. और अब मैं लेबर्स पे बिल्कुल भी उनका शोषण नहीं करता, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता, उनको फेयर वेजेस भी देता हूँ. एंड लेट्स मूव ऑन, लाइक लेट्स जस्ट फॉरगॉट ऑल दोज फाइट्स. अब मैं बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया हूँ. सो मॉरल को लगता है ओके दैट्स गुड. सो इनकी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और मॉरल जो है इन कन्वर्सेशन में इंगेज हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनको अपनी वाइफ को रिसीव भी करना है.
नाउ यहाँ पे कैंडिडा जो है उनकी एंट्री होती है और कैंडिडा को देख के मोरल जो है वो अपने अपॉलॉजीज़ देते हैं, लाइक वो बोलते हैं उनको सॉरी, मैं आने वाला था तुम्हें रिसीव करने बट आई डिडंट कैम, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो कैंडिडा बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे मोरल जो होते हैं वो थोड़े शॉक्ड होते हैं एंड वो थोड़े सरप्राइज्ड होते हैं कि इतने सारे लगेज लेके तुम आई कैसे, लाइक हु हैड हेल्प यू आउट इतने सारे लगेज को लेके। सो कैंडिडा बोलती है डोंट वरी, देर इज़ अ गाय यूजिन मार्चबैंक्स जो कि 18 ईयर ओल्ड है, ही हेल्प मी आउट मेरे लगेज को लेके एंड ही इज़ इन टैक्सी, लाइक वो कैब में है, तो तुम प्लीज़ जाके जल्दी से फेयर जो है वो पे कर दो, उसको पे नहीं करना है, लाइक एज ही इज़ अ गेस्ट तो आई डोंट वॉन्ट हिम टू पे, सो प्लीज़ गो फास्ट। सो यहाँ पे मोरल जो है वो कैब का जो भी भाड़ा होता है या जो पैसे होते हैं वो देने चले जाते हैं। अब इस टाइम पे कैंडिडा अपने फादर से बात कर रही होती है मिस्टर बर्गेस से, और वो मिस्टर बर्गेस को बताती हैं कि जो यूजिन मार्कबैंक्स है ये बहुत ही रॉयल फैमिली से है। ना सी मिस्टर बर्गेस इज़ अ वेरी वल्गर एंड इग्नोरेंट गर्जलिंग मैन, तो उनको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। सो वो यूजिन मार्कबैंक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनाने का ट्राई करने लगते हैं, वो उनके साथ बात करने लगते हैं, एक बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं एंड क्योंकि कैंडिडा बहुत ही टाइम के बाद आई हुई होती है तो उनको लगता है कि लेट्स सी घर की हालत क्या है, तो वो सब देखने के लिए चली जाती है ना। यहाँ पे मार्कबैंक्स को लगता है कि कैंडिडा जो है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, लाइक ऑल दोज डोमेस्टिक वर्क्स एंड दोज हाउस होल्ड कोर्स, ये सारी चीज़ें देख के मिस्टर यूजिन मार्कबैंक्स को अच्छा नहीं लगता। उनको लगता कि यार ये तो कैंडिडा बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती ये सारे काम करना। ना उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें जेम्स मॉरल की वजह से हो रही है, लाइक जेम्स मॉरल उनको एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ नहीं दे रहे हैं, ही डोंट लव कैंडिडा दैट मच। एंड देन यूजिन मार्कबैंक्स एंड मोरेल की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, ये दे स्टार्टेड कॉन्वर्सिंग। सो जब इनकी बात हो रही होती है सो मोरेल बोलते हैं दैट आई एम हैविंग अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी इन माई मैरिड लाइफ। सो यहाँ पे मार्कबैंक्स उनको टोंट करते हुए कहते हैं दैट आर यू, आई मीन यू आर हैप्पी बट इज़ कैंडिडा हैप्पी। सो यहाँ पे मोरल को अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है दैट वाई इज़ ही टॉकिंग टू मी लाइक दिस, ऐसी क्यों बात कर रहे हैं ये। नाउ मार्कबैंक्स की बातों से यहाँ पे मोरल को पता चल जाता है दैट वो कैंडिडा को पसंद करते हैं, लाइक मार्कबैंक्स यहाँ पे ओपनली बोल भी देते हैं दैट आई लाइक कैंडिडा एंड आई रियली लव हर एंड मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा खुश रख सकता हूँ एंड मैं उनको तुम्हारे इस स्लेवरी से जो तुम ये हाउस होल्ड कोर्स करवा रहे हो मैं उससे फ्री करा के रहूँगा उनको। सो यहाँ पे मोरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनके कॉलर पकड़ लेते हैं, वो उनको मार भी देते बट कैंडिडा की एंट्री हो जाती है ना, कैंडिडा सेंस कर लेती हैं दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। सो कैंडिडा आती हैं एंड वो बोलती हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तो यहाँ पे वो दोनों फिर से वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। अब यहाँ पे मोरेल बोलते हैं कि नथिंग एवरीथिंग वाज फाइन। सो मार्कबैंक बोलते हैं कि नाउ आई हैव टू लीव, आई हैव टू कैच अ ट्रेन, मुझे एक ट्रेन पकड़ना है सो मुझे जाना चाहिए। सो कैंडिडा यहाँ पे उनको रोकती हैं, वो बोलती है कि नहीं तुम डिनर के लिए रुक जाओ, तुम आफ्टर डिनर चले जाना। सो मार्कबैंक्स उसके लिए रेडी हो जाते हैं ना। अब नेक्स्ट क्या होता है कि मार्कबैंक्स जो होते हैं वो ऐसे फ्री घूम रहे होते हैं एंड वो जब प्रोसोपाइन को देखते हैं उनके टाइपराइटर को देखते हैं तो वो उसके पास जाके उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं ना। वो कुछ लिखने लगते हैं, जब प्रोसोपाइन आती है वहाँ पे वापस से तो उनको अच्छा नहीं लगता कि वो उनके टाइपराइटर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या लव लेटर लिख रहे हो। सो वो बोलते हैं नहीं, तो इस बात पे उनके लव की टॉपिक जो है वो एक उठ जाती है एंड मार्कबैंक्स जो है क्योंकि वो पोएट है वो बहुत स्मार्ट है तो वो सेंस कर लेते हैं दैट प्रोसोपाइन जो है शी फील्स फॉर मोरल, तो वो उनको बोलते हैं कि तुम मोरल के लिए फील करती हो, बट देन वो कुछ बता पाती है उससे पहले ही मिस्टर बर्गेस वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो प्रोसोपाइन को इंसल्ट करने लगते हैं एज शी इज़ अ वर्कर, एज शी इज़ अ एम्प्लॉयर, तो उनको लगता है दैट तुम एक बहुत ही छोटा काम करती हो दिस दैट। बट यहाँ पे प्रोसोपाइन भी चुप नहीं रहती, वो भी उनको इंसल्ट कर देती हैं, वो भी मिस्टर बर्गेस को इंसल्ट कर देती हैं और उनको आंसर बैक कर देती हैं। सो मिस्टर बर्गेस यहाँ पे कहते हैं कि रुको मैं मोरल से तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। नाउ जब मोरल की एंट्री होती है तो मिस्टर बर्गेस एक्चुअली मोरल को कंप्लेन करते हैं अबाउट प्रोसोपाइन गार्नेट, बट वो ध्यान नहीं देते, उनको लगता है दैट यार ही इज़ ऑलरेडी अ ड्रंकार्ड, ये तो खुद ही एक इग्नोरेंट एंड वल्गर पर्सन है, तो इनकी बातों को वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। नाउ यहाँ पे एंट्री होती है लेक्सी की, हु इज़ अ क्यूरेट, हु इज़ एन असिस्टेंट ऑफ मोरल। वो मोरल को कहती है कि आज आपको एक लेक्चर डिलीवर करना है इन अ चर्च एंड यू विल हैव टू अटेंड दिस लेक्चर। सो मोरल का बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो बोलते हैं नहीं आई रियली डोंट वांट टू, बट यहाँ पे कैंडिडा उनको फोर्स करती हैं, वो कहती है कि नहीं आई थिंक यू हैव टू डू इट, लाइक आपको चलना चाहिए, इनफैक्ट हम सभी चलते हैं ना।
बट यहाँ पे मोरेल बोलते हैं कि नहीं, आई विल गो एंड प्रोसेपाइन एंड लेक्सी मेरे साथ जा रहे हैं, मिस्टर बर्गेस को भी मैं ले जाता हूँ, आप दोनों यहीं पे रहो। सो यहाँ पे वो कैंडिडा एंड मार्चबैंक्स को एक पर्सनल स्पेस और एक स्पेस देने के लिए वो खुद ही चले जाते हैं एंड इन दोनों को नहीं ले जाते। ना सी इन बिटवीन हीज एब्सेंस मार्चबैंक्स जो होते हैं वो कैंडिडा को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं, लाइक अपने पोइट्रीज से, देन अपने पोइटिक स्टाइल से, अपने पोइटिक लैंग्वेज से। ऑन दी अदर हैंड मोरेल का जो एक लेक्चर होता है वो बहुत ही अच्छा डिलीवर्ड होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अपने लेक्चर से, क्योंकि वो रेडी भी नहीं होते, प्रिपेयर नहीं होते हैं एंड देन सडनली उनको ऐसे लेक्चर देना पड़ता है। सो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अपने लेक्चर से। नाउ क्या होता है कि मिस्टर बर्गेस, प्रोसेपाइन एंड लेक्सी एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं फॉर हैविंग अ सपर, बट देन मोरेल जो होते हैं वो वापस घर आ जाते हैं आफ्टर गिविंग हिज लेक्चर। ना वहाँ पे वो कैंडिडा एंड मार्चबैंक्स को एक साथ बैठे हुए देखते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं ये देख के। एंड कैंडिडा इस चीज़ को सेंस कर लेती है तो वो बोलती है कि वी वर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, हम सिर्फ बात कर रहे थे। सो यहाँ पे कैंडिडा वापस से चली जाती है। नाउ मार्चबैंक्स कहते हैं, आई एम सॉरी, मोरेल कहते हैं मार्चबैंक से दैट व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या बात हो रही थी यहाँ पे। सो यहाँ पे मार्चबैंक जो है वो उनको डायरेक्ट आंसर नहीं करते, वो काफ़ी घुमा फिरा के बोलते हैं कि वी वर हैविंग अ गुड कॉन्वर्सेशन, हम बहुत अच्छी बातें कर रहे थे एंड दिस दैट। सो यहाँ पे मोरल और भी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और भी ज़्यादा उनको बुरा लगता है। नाउ कैंडिडा जब वापस आती हैं उनको पता चल जाता है दैट मार्चबैंक ने डेफिनेटली कुछ कहा है, कुछ। सो यहाँ पे कैंडिडा जाके मोरेल को कंसोल करती हैं। वो कहती हैं दैट सी, तुम इतने टेंस्ड क्यों हो, आई नो मार्चबैंक्स मुझे बहुत पसंद करता है एंड आई नो कि प्रोसेपाइन भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है ना। मोरेल को लगता है प्रोसेपाइन, वो बोलती हैं हाँ प्रोसेपाइन लव्स यू, वो मेरे काम में भी मुझे हेल्प करती रहती हैं एंड वो काफ़ी लो सैलरी में तुम्हारे लिए काम करती हैं, यू नो वाई, बिकॉज शी लाइक्स यू। सो मोरेल को लगता है ओके एंड वो पूछते हैं व्हाट अबाउट मार्चबैंक्स, तो कैंडिडा बोलते हैं या आई नो ही लव्स मी, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझे बहुत पसंद करता है। यहाँ पे मोरेल कुछ नहीं कहते, वो बोलते दैट कैंडिडा आई रियली ट्रस्ट यू, मुझे तुम पे बहुत ट्रस्ट है, सो देख लो तुम्हें क्या करना है। नाउ कुछ टाइम के बाद जब मोरेल एंड मार्चबैंक्स का एक एनकाउंटर होता है डिनर के टाइम पे, तो आफ्टर हैविंग डिनर मार्चबैंक्स कहते हैं दैट आई एम द हैप्पीएस्ट ऑफ द मॉर्टल्स, मैं मॉर्टल्स में से सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट हूँ एंड लकीएस्ट हूँ। नाउ मोरेल को लगता है कि नहीं, अब मैं और ज़्यादा मार्चबैंक्स के और भी ज़्यादा फ्लर्टिशियस बातों को नहीं ले सकता। सो अब उनकी एक थोड़ी बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। मोरेल बोलते हैं कि आई थिंक हमें कैंडिडा से ही पूछना चाहिए कि व्हाट शी वांट्स, उनको किन को चूज़ करना है हम दोनों में से। सो वो दोनों कैंडिडा के पास जाते हैं। मोरेल उनको बोलते हैं दैट तुम हम दोनों में से किसको चूज़ करती हो, लाइक तुम्हें कौन पसंद है और तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी। सो यहाँ पे कैंडिडा बोलती है दैट आई विल चूज़ द वीकेस्ट वन, जो बहुत ही वीक है और जिसे मेरी ज़रूरत है। लाइक मार्चबैंक्स अभी सिर्फ 18 ईयर ओल्ड हैं एंड उनके जो पेरेंट्स है वो काफ़ी टाइम से अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, सो वो फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेयर इज़ यू, मैं हमेशा आपके साथ रही हूँ, आप आई नो दैट आपको हमेशा मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, सो आई विल चूज़ यू। सो एट लास्ट कैंडिडा जो है वो अपने हस्बैंड को चूज़ करती हैं एंड दिस इज़ हाउ दिस प्ले एंड्स। सो या, थैंक यू।